अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्राइमरी सेक्शन के क्लास 4th और 5th के बच्चे, आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं यूनिट 4। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं प्रीवियस लेसन को, उसके बाद हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस की, फिर अरेंजमेंट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर अरेंजमेंट ऑफ like fractions in descending order or arrangement of unlike fractions in descending order। एक्सरसाइजेस भी हैं आपके लिए जो होमवर्क और लेसन प्लान भी है आपके लिए लास्ट में। रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को उर्दू में कसर कहते हैं, यानी किसी पूरी शे का हर हिस्सा कसर कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को लिखने का एक खास तरीका है। सबसे पहले ओवर लगाते हैं। ओवर के ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और ओवर के नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर होल पार्ट को शो करता है और न्यूमरेटर आउट ऑफ द होल पार्ट को शो करता है। हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रैक्शन को भी कवर किया था और बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं कि जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, और अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं कि जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हासिल की जाए। और लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर को उर्दू में तरतीब सऊदी कहते हैं। और तरतीब सऊदी क्या है? When we arrange the fractions starting from the smallest to biggest fraction, it is called ascending order। यानी जब हम स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ फ्रैक्शंस को लिखते जाएंगे तो इस प्रोसेस को असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। ये स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट से हम बिगेस्ट की तरफ फ्रैक्शंस को लिखते गए तो इस प्रोसेस को हम तरतीब सऊदी या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर को उर्दू में तरतीब नजूली कहते हैं। और तरतीब नजूली क्या है? When we arrange the fractions starting from the biggest to lowest fractions, it is called descending order। यानी जब हम biggest से lowest की तरफ fractions को लिखते हैं तो इस प्रोसेस को तरतीब नजूली या descending order कहते हैं। For example 4/5, 3/5, 2/5 और 1/5। अब हम biggest से लोवेस्ट की तरफ फ्रैक्शंस को लिखते गए तो इस प्रोसेस को तरतीब नजूली या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस में हम सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4/8, 9/8 और 6/8। ये लाइक फ्रैक्शन है। Since the given fractions are like fractions and 4 is smaller than 6 और 6 is smaller than 9, इसके डिनोमिनेटर सेम है। हम सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास 4 छोटा है 6 से और 6 छोटा है 9 से, तो 4/8 is smaller than 6/8 और 6/8 is smaller than 9/8। यही है हमारा जवाब। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर फॉर अरेंजमेंट ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। हमारे पास क्वेश्चन है 4/6, 3/2 और 1/4। ये लाइक फ्रैक्शन है और यहाँ पे हम अनलाइक फ्रैक्शन करेंगे, दोनों को सेम मकसद के लिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देने के लिए। एक लाइक फ्रैक्शन है जो कि बहुत सिंपल है और एक अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए since the given fractions are unlike fractions, we will find LCM। चूंकि ये unlike fraction है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा कि हम LCM निकालें। रफ वर्क में हम LCM निकालते हैं डिनोमिनेटर्स के
इसको हम कटिंग भी कर लेते हैं। 2 3 से 6, 2 1 से 2 और 2 2 से 4। फिर 2 का टेबल 3 पे नहीं आएगा, 3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर 2 1 से 2 हो गया और 3 का टेबल सिर्फ 3 पे आएगा तो 3 1 से 3। अब हमारे पास वेक्टर्स आ गए हैं। वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यही वेक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 2 से 4, 4 3 से 12। हमें हमारा एलसीएम मिल गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसी एलसीएम को हर फ्रैक्शन के साथ सेपरेटली डिवाइड करें। स्टार्ट कर लेते हैं। 4 over 6 multiplied by 12, 3 over 2 multiplied by 12 और 1 over 4 multiplied by 12। अब हम कटिंग करते हैं। 6 1 से 6 और 6 2 से 12। फिर 2 1 से 2 और 2 6 से 12। फिर 4 1 से 4 और 4 3 से 12। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो जो नंबर्स बचते गए हैं उसको तरतीब से लिखें। जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इसको तरतीब दे दिया हमने, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इसको तरतीब दे दिया और 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसको तरतीब दे दिया है। नेक्स्ट स्टेप है आपस में मल्टीप्लाई करें नंबर्स को। 4 2 से 8, 3 6 से 18 और 1 3 से 3। अब हमें हमारा जवाब मिल गया है। हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हमें स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाना है। स्मॉलेस्ट है 3, फिर 8 और 18। अब इनके फ्रैक्शंस को हम तरतीब से लिखेंगे तो हमें हमारा जवाब मिलेगा। जैसे 1 over 4 is smaller than 4 over 6 और 4 over 6 is smaller than 3 over 2। क्योंकि 1 over 4 का जवाब 3 आया है, 4 over 6 का जवाब 8 आया है और 3 over 2 का जवाब 18 आया है, इसलिए हमें हमारा जवाब मिल गया है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस को हम सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस के लिए कवर कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4 over 8, 9 over 8 और 6 over 8। ये लाइक फ्रैक्शन है। Since the given fractions are like fractions and 9 is greater than 6 और 6 is greater than 4। अब ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। हम सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करेंगे तो इसमें हमें पता चल गया है कि 9 बड़ा है 6 से और 6 बड़ा है 4 से। Thus 9 over 4 is greater than 6 over 8 और 6 over 8 is greater than 4 over 8। हमें हमारा जवाब मिल गया है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं कवर अरेंजमेंट ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। हमारे पास क्वेश्चन है 4 over 6, 3 over 2 और 1 over 4। Since the given fractions are unlike fractions, we will find LCM। हमारे पास चूंकि ये unlike fraction है तो इससे हम सबसे पहले LCM निकालते हैं। पहले स्टेप में रफ वर्क में स्टार्ट कर लेते हैं हम LCM निकालना। LCM निकालते हैं हम, डिनोमिनेटर्स को पहले लिखते हैं 6 2 4, टेबल 2 के साथ कटिंग करेंगे। 2 3 से 6, 2 1 से 2 और 2 2 से 4। फिर 2 का टेबल 3 पे नहीं आएगा, 3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर 2 1 से 2 हो गया। 3 का टेबल सिर्फ 3 पे आएगा तो 3 1 से 3। सारे डिनोमिनेटर सॉल्व हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम हासिल की जाए। 2 multiplied by 2 multiplied by 3, ये फैक्टर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। 2 2 से 4, 4 3 से 12। हमें हमारा एलसीएम मिल गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम को हर फ्रैक्शन के साथ सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 4 over 6 multiplied by 12, 3 over 2 multiplied by 12 और 1 over 4 multiplied by 12। अब हम कटिंग कर लेते हैं। 6 1 से 6 और 6 2 से 12। फिर 2 1 से 2 और 2 6 से 12। फिर 4 1 से 4 और 4 3 से 12। कटिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप है जो जो नंबर्स हमारे पास बचते गए उनको तरतीब दे। जैसे 4 multiplied by 2, 4 multiplied by 2, 3 multiplied by 6, 3 multiplied by 6,
1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। नेक्स्ट स्टेप है इनको मल्टीप्लाई करें आपस में। 2 4 से 8, 3 6 से 18 और 1 3 से 3। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को लिखना है, तो हम बिगेस्ट फ्रैक्शन को शुरू में, उसके बाद वाले फ्रैक्शन को नेक्स्ट, और सबसे जो लोवेस्ट है उसको आखिर में लिख लेते हैं। बिगेस्ट फ्रैक्शन का जवाब 18 है, जो कि है 3/2। नेक्स्ट है 8, जो है जिसका फ्रैक्शन है 4/6, और नेक्स्ट लास्ट में लोवेस्ट है 3, जिसका फ्रैक्शन है 1/4। इसको अब हम तरतीब देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। 4/3 is greater than 3/2 is greater than 4/6, and 4/6 is greater than 1/4. This is the answer. It's very simple. I hope you understood. अब आपके लिए है होमवर्क। होमवर्क में आप आज कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें आपके लिए है 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक लाइक फ्रैक्शन में है, जैसे 2/4, 5/4 और 3/4। एक लाइक फ्रैक्शन में है और एक अनलाइक फ्रैक्शन में 4/3, 2/6 और 1/9। इसको आपने तरतीब देना है असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा सवाल है आपके लिए, अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपके लिए 2 पार्ट्स हैं। पहला है लाइक फ्रैक्शन 2/4, 5/4 और 3/4। दूसरा है 4/3, 2/6 और 1/9। एक लाइक और एक अनलाइक फ्रैक्शन है। दोनों में आपके लिए क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की जो प्रॉब्लम है दोनों सेम है, लेकिन ऑर्डर इनकी चेंज है। एक को असेंडिंग में लिखना है, दूसरे को डिसेंडिंग में। ये बेसिक है, इसलिए आपको सेम क्वेश्चन दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेटर ऑन आपको फिर चेंज क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। हमारा लेसन प्लान है, वी विल बी स्टडीइंग नेक्स्ट मेजर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। थैंक यू।